नमस्कार, सिरासर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। कोटा जिले के बम्बुलिया में आग का गोला बनी चलती कार, बाल बाल बचे कार में सवार 5 लोग। फतेहपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल झोतड़ी में मिशन बुलंदी कार्यक्रम पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर के तहत ब्लॉक स्तरीय मिशन बुलंदी प्रतियोगिता का आयोजन। डूंगरपुर जिले के पोहरी पटेलन गांव में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। चलिए अब आपको सीधे ले चलते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्योतिबा फुले सर्कल पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हुए ज्योतिबा फुले सर्कल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। अब मुखातिब हो रहे, क्या कुछ करें एक बार आपको सुनाते हैं। सर, फुले साहब को किस तरीके से आज याद कर रहे हैं सर? देखिए, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर कुछ ज़माने की बातें हैं। और ज्योतिबा फुले ने तो जब शिक्षा को लेके ही भेदभाव था और स्त्री शिक्षा को लेके तो पाप समझते थे, उस ज़माने में जो शुरुआत करी, आज इतने लंबे अरसे बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं। और उस वक्त में जो ज़माना था और आज देखें हम लोग, तो बहुत कुछ बदलाव तो आया है और बदलाव आ सकता है। सामरिक सुरक्षा भी और सामरिक न्याय भी, सोशल सिक्योरिटी भी और सोशल जस्टिस भी, उसकी आड़ भी आ सकता है। छुआछूत मानवता का कलंक है, मैं बार बार कहता हूँ। मानव के बीच में भेदभाव करे, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। तो ये क्रांतिकारी विचार जब महात्मा ज्योतिबा फुले के थे, वही बाद में अम्बेडकर साहब ने भी उनको आत्मसात किया और देश पर दुनिया को बताया। तो आज के दिन तो ये आज एक प्रोग्राम में दोनों महापुरुषों को लेके सम्मिलित प्रोग्राम हो रहा है। मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश जाएगा और जरूरत है समाज की नई पीढ़ी को भी सच्चे से रूबरू कराना। नई पीढ़ी को रूबरू कराना आवश्यक है, ना उसको आज़ादी के जंग के अंदर क्या त्याग बलिदान हुए, किन किन महान नेताओं ने क्या क्या त्याग किए, जेलों में बंद रहे, उसको षड्यंत्र करके बुलाया जा रहा है, बुलाने का प्रयास किया जा रहा है उनके। और जो माहौल देश में बनाया जा रहा है वो उचित नहीं है। आज भी आवश्यकता है कि प्रेम, भाईचारा, सद्भाव रहे सभी जातियों, सभी धर्मों के बीच में, तब जाके मुल्क आगे बढ़ेगा और देश से गरीबी समाप्त होगी, अमीर गरीब का भेदभाव मिटेगा। आज अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम जो अगर हम विचार करें तो आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियों पे देश का भविष्य निर्भर करता है। देश का भविष्य निर्भर करता है उन पे, तो उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और विशेष रूप प्रधानमंत्री जी को, आज कल रामनवमी थी, मान लीजिए कि राज्यों में दंगे भड़क गए। अब कहाँ तो राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम की बात हम करते हैं
और कहाँ उनकी जयंती पे ही दंगे भड़क जाए, तो आप सोच सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करे कि हिंसा जो भी करेगा, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वही निर्देश राज्य सरकारों को दे कि राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि ये काम करे। उसके अभाव के अंदर ये सब बातें होती हैं। हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसाएं हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं हो। सर, भाजपा के नेता राज्यपाल से मिले हैं सर आज। ये भाजपा नेता तो आग लगाने का काम करते, मैंने पहले ही कहा आपको बुझाने के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। करौली के अंदर जो कुछ हुआ, सरकार ने अपना काम किया, अरेस्ट कर रहे लोगों को। क्यों हुआ, कौन दोषी है, उसकी जड़ पे आना चाहिए। ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और इनको ऊपर से इशारा है कि और तो तुम कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में 4 साल तक तो विपक्ष निकम्मा रहा, नाकारा रहा, भूमिका अदा नहीं कर पाया विपक्ष के रूप में। हमारी कमियां भी होगी, उनको उजागर करते। कमियों को उजागर करने के बजाय तो सरकार घराने में लगे हुए थे लोग। इसलिए जब अभी 4 साल कुछ नहीं कर पाए, एक के बाद एक अच्छे बजट आ रहे हैं, तो उसे घबरा करके ऊपर से इनको इशारा किया गया है। अब आपका एक ही रास्ता बचता है, कैसे आप तनाव पैदा करो, किस प्रकार से माहौल ख़राब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी दुर्योजन करो जिससे कि तुम्हारे चांस बढ़ जाए चुनाव में कामयाब होने के लिए। जनता इस बार कामयाब इनको होने देगी नहीं, क्योंकि शानदार कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, पानी, बिजली, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, शानदार बजट पेश किए गए हैं और गुड गवर्नेंस हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस बार जनता इनको जवाब करा देगी। मुझे लगता है सर, करौली घटना के बाद जो तस्वीरें आपने शेयर की हैं सर, तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने जिस सामाजिक समरसता और भेदभाव, छुआछूत को लेकर जो विचार दिए थे, जिसे अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, समाज को उसी दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो धारणाएं हैं समाज के भीतर, जो कुरीतियां हैं, जो गलत सोच है, वो समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला और राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के मसले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और जब अब आखिरी का समय बचा है, सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लोगों से एकजुट रहने और आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर अपील करनी चाहिए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरअसल यहाँ पर पहुँचे हुए थे। ज्योतिबा फुले सर्कल पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने। उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि देश को उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सियासी मसलों को लेकर बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ से सीएम अशोक गहलोत का जो काफिला है वो रवाना हो रहा है। जयंती समारोह के मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पुष्प अर्पित करने, नमन किया उन्होंने ज्योतिबा फुले को। कई मंत्री और अधिकारी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि तस्वीरों में आप देख पाएंगे। यहाँ से बिरला सभागार जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर ने गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोसिया का औचक निरीक्षण। डूंगरपुर जिले के कैंपुरा गांव में चल रही रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में सेवादल ब्लॉक की बैठक का आयोजन। नागौर जिले के चिनार गांव में माली समाज का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित।
नागौर जिले के श्री बालाजी में बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और स्वर्ण कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन। नागौर जिले के मंडवा में राजकीय विद्यालय में शिक्षक राकेश कुमार राजावत की प्रेरणा से भामाशाहों ने कक्षों के लिए 6 स्पीच स्टैंड। नागौर जिला मुख्यालय पर रामनवमी के अवसर पर शहर में निकाली गई भव्य भगवा रैली। नागौर जिले के न्यामबड़ी उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में रामनवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। नागौर जिले के परबत्सर में वंडर स्पर्श कन्यादान स्कीम के तहत एक बालिका के कन्यादान के लिए 1,01,000 रुपए का चेक दिया। नागौर जिले के जायल में राजूद में रामनवमी के मौके पर चामुंडा माता मंदिर में युवाओं ने 79 परिंदे लगाए। जायल जिले के जायल में महंत नानक दास महाराज को मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। नागौर जिले के परबत्सर में भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत। नागौर जिले के न्यामबड़ी में भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन राम गौरा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ का अधिवेशन नगरपालिका के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। जोधपुर जिले के बाप कस्बे में अलग अलग हिंदू संगठनों ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। जोधपुर के फलोदी में महिला विंग कार्यकारिणी की घोषणा अध्यक्ष प्रेमलता द्वारा की। जोधपुर जिले के फलोदी में रामनवमी के पावन मौके पर आचार्य मुकुंद महाराज के सानिध्य में यजमान रोशन व्यास द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां दी। तिवरी के मथानिया थाने में महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। जोधपुर जिले के ओसिया थाने में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ओसिया के सिरमंडी में मां तनोटराय स्वांगिया माता मंदिर में भजन संध्या समेत अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान किए। जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में सड़क किनारे बड़ा गड्ढा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने के चलते एक बाड़ी में आग लगी। बिलाड़ा में रामनवमी पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में पुलिस थाने में नाबालिग बालिका के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। बारां जिले के अंता में दुष्कर्म के मामले में 3 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। बारां जिले के मांगरोल में पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बारां जिले के खटका गांव में खेत में अचानक आग लगने की वजह से गेहूं की 2 बीघा फसल जलकर खाक। बारां जिले के सिरसौद में खेतों में लगी आग से हड़कंप मचा। बारां जिले के शेरगढ़ में वन विभाग ने हवाई क्षेत्र से पकड़े गए पैंथर को छोड़ दिया। रावतभाटा बेगू मार्ग पर 2 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत। रावतभाटा के रानीखेड़ा में नवनिर्मित महादेव मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में बप्पा रावल छात्रावास में कन्याओं की पूजा अर्चना हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में भीषण गर्मी को देखते हुए अग्रवाल समाज की ओर से राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सनातन धर्म के संगठनों द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में रामनवमी के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली। बेगू के जोगणिया माता मंदिर में रामनवमी के मौके पर करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार पर हाजिरी लगाई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में रावणा राजपूत समाज द्वारा धर्मशाला निर्माण की आधारशिला रखी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में रामनवमी पर्व पर भगवान श्री राम को 56 भोग लगाए। भरतपुर जिले के कामा में ग्रामीणों ने क्षीर सागर कुंड में पानी भरवाने की मांग की। भरतपुर जिले के भूसावर में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। भरतपुर जिले के कुम्हेर में कुश्ती दंगल कार्यक्रम का आयोजन। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में जलदाय विभाग की ओर से लगाया गया आरओ करीब 1 साल से खराब पड़ा है। भरतपुर जिले के वैर में भगवत जी के आश्रम पर भंडारे का आयोजन। भामटसर के समीप हुआ बड़ा सड़क हादसा, एक कार और बाइक के बीच टक्कर, एक युवक की मौत। बीकानेर जिले के नोखा में रामनवमी के मौके पर शहीद जगदीश बिश्नोई के स्मारक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीकानेर जिले के देशनोक में पद्मश्री कालबेलिया ने नृत्यांगना गुलाबों ने किया मां करने के दर्शन। बीकानेर जिले के महाजन में अवैध कनेक्शन के चलते ग्रामीणों को हो रही पानी की किल्लत। बीकानेर जिले के कोलायत में श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर में मूर्ति की स्थापना की। धौलपुर जिले के निहालगंज में स्टील की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। धौलपुर जिले के सरानी खेरा में पापरी माता के प्राचीन मंदिर पर लगे मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धौलपुर जिले के
विधाखापुरा में एक घर में फटा सिलेंडर, आग से सारा सामान जलकर खाक। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा में पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान। पचड़ी के मंदिरों में माता रानी का भव्य श्रृंगार किया। प्रतापगढ़ जिले के कुणी में स्कूल के मेन गेट के आगे सामने बना बड़ा गड्ढा हादसों को दे रहा न्योता। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया गांव में सड़क पर बह रहा नालियों का गंदा पानी। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 साल की बालिका की मौत। अजमेर जिले के सरवाड़ में 9 दिवसीय 21 कुंडिया विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ। अजमेर जिले के सरवाड़ क्षेत्र में नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा की घर घर पूजा अर्चना। सरवाड़ इलाके में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। अजमेर जिले के सरवाड़ में विधायक राकेश पारीक ने दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आजादी के अमृत महोत्सव और रामनवमी के मौके पर भव्य तिरंगा रैली निकाली। चाकसू में भगवान श्री राम की सजीव झांकी के साथ साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। बगरू में एक क्षत्रिय कुमाऊं समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कोटखावदा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कजोड़ चौधरी की बेटी के विवाह पर आशीर्वाद देने पहुंचे। दूदू थाना पुलिस ने वाहन चोरों पर शिकंजा कसते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। रेनवाल के बालाजी मंदिर में रामनवमी के मौके पर विशेष झांकी सजाई। दूदू में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत। नेकावाला गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, 8 बीघा फसल जलकर खाक। सांभले कस्बे में रामनवमी के पर्व पर विशाल कलश और शोभा यात्रा निकाली। सीकर जिले में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सीकर शहर में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़ी भीड़। सीकर जिले के फतेहपुर में पूर्व पार्षद सोहन लार्किन ने अपनी बेटी की बिंदौरी निकालकर बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। खंडेरा के पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आग लग गई। आग पर 6 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। लक्ष्मणगढ़ के केडोली बड़ी गांव में संग्राम सिंह की शादी मोही फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, दूल्हा और एक अन्य घायल। सिरोही जिले के रेवदर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 51 यूनिट रक्त एकत्र। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में पंचायत समिति सभागार की बैठक विधायक समाराम गरासिया की अध्यक्षता में। सिरोही जिले के आबू रोड में 2 दिन से चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना समाप्त। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में एकल ग्रामोत्थान संसाधन ने निकाली रैली। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का काम पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों को ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया। जैसलमेर जिले के फलसुंड में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। जैसलमेर जिले के लाठी में 2 रहवासी झोपड़ियों और एक पशु बाड़े में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में इंदिरा महिला सशक्तिकरण के तहत निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का उद्घाटन हुआ। मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से किसानों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नोक हाईवे चौराहा पर आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगाए। मोहनगढ़ में सीमा जन कल्याण समिति ने मनाया स्थापना दिवस। समिति के पदाधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। चूरू के श्री दुर्गा शक्ति मंदिर में माता की पूजा अर्चना के साथ आरती की। चूरू जिले के तारानगर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राहुल कसवा रहे। चूरू जिले में विश्व होम्योपैथी दिवस और डॉक्टर हैनीमैन की 267वीं जयंती मनाई। चूरू जिले के श्री राम मंदिर में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। चूरू जिले में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 20 बोतल अवैध शराब के साथ एक आरोपी को दबोचा। उदयपुर जिले के एकलिंगपुरा गांव में आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। इस दौरान चालक ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर जिले के कल्याणपुर गांव में एक किसान के बाड़े में आग लगने से गाय जिंदा जल गई। उदयपुर जिले के सायरा थाने में निर्मल जोशी नाम के युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में एसपी मनोज कुमार ने 5 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया।
उदयपुर जिले के झाड़ोल में शिक्षक दुर्गाराम की जागरूकता से दुर्गाराम ने मजदूरी के लिए गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही 30 बालिकाओं को एजेंट के चंगुल से मुक्त कराया। श्री बालाजी सुंदरकांड बंदल द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में सजीव झांकियां सजाई गई। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में भाजपा नेताओं ने गंग कैनाल में चल रहे सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिले के राजसिंह नगर में महिला आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री रहीना रियाज चिश्ती का स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में सब इंस्पेक्टर कुसुमलता खीचड़ ने अपने माता पिता की स्मृति में एक पुस्तकालय का निर्माण किया। त्रिवेणी धाम में आयोजित कुमाऊं समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक आलोक बेनीवाल ने शिरकत की। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता शंकर गौरा के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। रामनवमी के अबूझ सावे के मौके पर जयपुर जिले के चौमू में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सामोद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में श्री राम प्रभात फेरी मंडल ने रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। हनुमानगढ़ में सिंधी भाषा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, 61 यूनिट रक्त एकत्रित। हनुमानगढ़ के अमरपुरा थोड़ी में मां भद्रकाली मेले की शुरुआत महाआरती के साथ। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड सदस्य मनीष धारणिया के संयोजन में बजट पर चर्चा अभियान की पहली चौपाल आयोजित। बाड़मेर जिले के चौहटन में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही सामने आई, सड़क पर लटक रहे केबल। बाड़मेर जिले के शिव में श्री बलदेव राम मिर्धा शिक्षण संस्थान की बैठक आयोजित। बांसवाड़ा जिले में पहली बार बांसवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन कॉलेज का शुभारंभ। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में कनेक्शन एजेंट पर बदमाशों ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। बांसवाड़ा शहर के जयपुर मार्ग पर सर्किट हाउस के पास एक बार फिर पैंथर नजर आए। बांसवाड़ा जिले के ढालर गांव में युवक का शव बरामद हुआ, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांसवाड़ा जिले के सागडोद इलाके में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, बाइक फिसलने से हुआ हादसा। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में